तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं 2020 सी सेट के अर्थमेटिक क्वेश्चंस। 2020 सी सेट अर्थमेटिक ये पार्ट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो बाय गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। स्टेटमेंट्स है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अच्छा, कंक्लूजन है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 6 और ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 4। अच्छा जी, देखो नंबर डिविजिबल बाय 2 भी है और नंबर डिविजिबल बाय 3 भी है, तो इसका मतलब नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। कैसे होगा? दोनों का एलसीएम लेकर करते हैं ना, मल्टीप्लाई किया हमने दोनों को तो आया 6। अच्छा, अब मुझे 6 के मल्टीपल जो भी नंबर होगा, 6 के मल्टीपल में 6 हो, 12, 18, 24, 30 या फिर आगे तक जो भी नंबर जाएंगे ऐसे ये सारे 2 से भी डिवाइड होंगे और 3 से भी होंगे। हो रहे ना सारे के सारे। तो अब ये बताओ मुझे, तो पहली बार जो स्टेटमेंट है ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 6, ये सब 6 के मल्टीपल तो हैं ही, तो 6 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट है। अच्छा, दूसरी वाली है ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, कि सारे नंबर 4 से भी डिवाइड होंगे। क्या ये 4 से डिवाइड है? 6 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 18 होगा? नहीं होगा। 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 30 नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे नंबर 4 से डिवाइडेड नहीं है। तो क्या आंसर क्या आएगा? ओनली कंक्लूड, कौन सा करेक्ट है? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, ए वाला। सेकंड नहीं है क्योंकि 4 से डिवाइड है ही नहीं। अच्छा जी, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हाउ मैनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100 विच हैव 4 एज अ यूनिट डिजिट, 4 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। अच्छा, 1 से 100 के बीच में ऐसे नंबर बताओ जिनके डिजिट 4 हो। पहली तो 4 ही है, लेकिन हम अच्छा 4 पहले ये देख लो, 4 और कौन सी होगी? 14, 24, फिर 34, फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये तो सारी होंगी। फिर 54, 64, 74, 84 और 94। ये सारे नंबर क्यों लिए मैंने? क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं 4 डिजिट आ रही है और किसी नंबर में ऐसा नहीं होगा, और किसी डिजिट को लोगे तुम। ठीक है जी, इसमें सब में आ रही है। अच्छा, ये कह रहे 4 तो डिजिट आ रही हो, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ये 4 से डिविजिबल है, तो जो 4 से डिविजिबल है उनको क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। ये 4 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, ये 44 है, 48 है और 64 है और 84 है। ख़त्म। बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे टोटल नंबर कितने हैं? 12, जिनमें 4 आ रहा है और 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन सी। ठीक है जी। थर्ड देखो, एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20। तो टीचर प्लस 3 स्टूडेंट अपॉन टोटल कितने हो गए? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का होता है ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 4। क्यों? 3 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर इक्वल्स टू कितना है? 20 एवरेज। तो टीचर प्लस 3 स्टूडेंट कितना हो गया? 80। ठीक है जी, एक स्टेटमेंट तो ये आ गया, एक इक्वेशन। अच्छा, और क्या है? इफ़ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज, ठीक है जी, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड ईच स्टूडेंट, टीचर माइनस स्टूडेंट जो है वो है 20। एक इक्वेशन ये आ गई। 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल, टीचर फाइंड करना है। क्या करूँ? 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा? 3t माइनस 3s इक्वल्स टू 60। ये है सेकंड। अब क्या करूँ? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 3t माइनस टीचर एंड ईच स्टूडेंट 20, देन व्हाट इज द एज ऑफ टीचर। अच्छा जी, क्या करना? दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो 3t प्लस t 4t, 3s माइनस 3s ये कट गया। 80 प्लस 60 140। तो टीचर कितना हो जाएगा? 140 बाय 4 इक्वल्स टू 35। यही होगा। 35 × 4 140। तो टीचर कितना हो गया? 35 एज।
ठीक है जी। बस एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका यूज़ करेंगे आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ को देखो, उसके बाद अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख, इफ़ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20% देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार। अच्छा जी, तो सी पी मुझे पता नहीं है, वो मैंने मान लिया एक्स, एस पी मुझे पता 3 लैक्स। अच्छा, और लॉस जो है वो है 20%। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100, ये हो गया, यही है। ये अब यहाँ पे पुट कर दूँ, देखो सी पी क्या है, सी पी मुझे फाइंड करना है, एक्स माइनस 3 इंटू में 10⁵5, ये कैसे हुआ 3 इंटू 10⁵5, 3 लाख था, ठीक है। सी पी एक्स इंटू 100 इक्वल्स टू कितना है 20 क्यों 20% लॉस था। अच्छा जी, तो ये इधर ले जाऊँ या फिर ये सीधा कर लो 1/5, एक्स माइनस 3 इंटू 10⁵5 अपॉन में एक्स इक्वल्स टू 1/5, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में, तो x माइनस 3 इंटू 10⁵5 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 5, ये x इधर डिवाइड था इधर जाके मल्टीप्लाई। अब x माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 3 इंटू में 10⁵5, एलसीएम लेके करोगे तो कितना आएगा 5x माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁵5, तो 4/5x इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁵5, x इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15 इंटू में 100 इंटू में 3 डिवाइड बाय 4, ये ठीक है भाई 10⁵5 यही बनेगा। अब 4 से 25, अच्छा 25 इंटू 15 कर लेते हैं हम, 25 इंटू 15, ये मल्टीप्लाई ये तुम देख लेना, ये हो जाएगा 3751230, 25 इंटू 15 होगा 375, और 30 पहले से ही थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 375 30, ये ऑप्शन डी। ये क्या मेरा एक्स, और ये किस एक्स क्या था सी पी, यही पूछा था मुझे, हो गया। अच्छा जी, अब देखते हैं 168 को। हाँ, 2 स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। S1 n इज अ प्राइम नंबर। अच्छा जी, ये कह रहे हैं n जो है वो है प्राइम नंबर, n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, इफ़ n इज़ अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20, मुझे 10 से 20 के बीच में यूनिक नंबर ढूंढना ऐसा जो ये दोनों स्टेटमेंट्स के हिसाब से कुछ सेटिस्फाई कर रहा हो। पहली स्टेटमेंट है n प्राइम नंबर होना चाहिए, इनके बीच का प्राइम नंबर बताओ, 11 13 17 और 19, यही होंगे प्राइम नंबर, 15 नहीं हो सकता, और तो कोई नहीं ऐसा नहीं है, तो यही है सारे 4 नंबर। अच्छा जी, अब बोल रहे हैं कि अगर मैं, तो अभी तक तो यूनिक बना नहीं है, हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें ऐसा नंबर बताना जो यूनिक नेचुरल नंबर हो। अभी तो 4 नंबर, 4 का मतलब यूनिक नहीं है भाई, यूनिक तो वो होगा ना जो एक ही नंबर ऐसा मिल रहा हो हमें। अच्छा, तो अब दूसरी स्टेटमेंट को देखो कि n लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं 11 को 4 से करूँगा तो रिमाइंडर 3, इसको करेंगे तो 1 रिमाइंडर, इसको करेंगे तो 1 रिमाइंडर, इसको करेंगे तो 3। अच्छा जी, तो मेरे पास 13 और 17 ऐसे 2 नंबर हैं जो अभी भी रिमाइंडर 1 देते जब 4 से डिवाइड कर रहे हों। तो क्या अब भी यूनिक बना? यूनिक तो अब भी नहीं हुआ, क्योंकि यूनिक का तो मुझे सिर्फ एक ही नंबर मिलना चाहिए था, अभी भी मेरे पास कितने हैं 2 नंबर। तो दोनों स्टेटमेंट का भी मैं अगर यूज़ कर लूँ तो भी मुझे वो नंबर नहीं मिल पा रहा जो यूनिक हो 10 से 20 के बीच में। तो मैं क्या आंसर क्या होगा, S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। दोनों का यूज़ करके मुझे नंबर पता नहीं चल रहा है। अच्छा जी, 169 को देखो, 2 नंबर है, 2 नंबर है ऐसे जिनका प्रोडक्ट है x इंटू वाई। मैंने मान लिया 2 नंबर है एक्स वाई, उनका प्रोडक्ट कितना है 21 और उनका सम कितना है 10। व्हाट आर 2 नंबर्स? भाई एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल एक्स और वाई फाइंड कर सकता हूँ, इजीली फाइंड कर सकता हूँ अगर मैं दोनों इक्वेशन का। तो ऑप्शन देखो, मुझे यहाँ नंबर पूछे नहीं है कि मैं नंबर है क्या, मुझे सिर्फ ये पूछा क्या मैं वो दोनों नंबर फाइंड कर सकता हूँ। अब मुझे पता जब मेरे पास ऑलरेडी 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है
तो मैं इजीली वो नंबर फाइंड कर सकता हूँ। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वगैरह में पढ़ा होगा ना तुमने कि नंबर ऑफ वेरिएबल अगर नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर है तो हम नंबर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशन है। देखो अगर निकालने का मन हो तुम निकाल भी सकते हो, लेकिन यूज़ नहीं है उसका कोई, क्योंकि हमें नंबर पूछे ही नहीं है। हमें बस ये पूछा कि क्या वो नंबर मैं फाइंड कर सकता हूँ, तो दोनों इक्वेशन का यूज़ करके मैं फाइंड कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन मिले तब मैं फाइंड नहीं कर पाऊँगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है, S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट नाइदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है जी। अच्छा अब देखते हैं हम 170। देखो इस स्टार को मैं मान लेता हूँ x प्लस 1x प्लस 5x प्लस xx प्लस x1 इक्वल्स टू 1xx। मुझे ये x ही फाइंड करना है कि ये x क्या है। देखो x 1x 5x xx x1 अपॉन 1xx। अब देखो x कितने टाइम है, 4 टाइम। 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x और आगे कुछ आएगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा अब देखो 5 6 ये यहाँ पे बनेगा ये 6 प्लस 2x प्लस समथिंग और भी होगा जो इसका पावर में आएगा ऊपर, इक्वल्स टू वो होगा 1x 6 प्लस 2x। अच्छा जी। देखो x की वैल्यू तुम अपने हिसाब से कुछ डाल के देखो, जिसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं और 1 ऐड करूं तो लास्ट में x वही आ जाए। जैसे मान के चलो मैं x की जगह पे 1 डाल दूं तो 4 प्लस 1 5, क्या है x यहाँ पे क्या आना चाहिए था 4, सॉरी 1, ये क्या आ रहा 5, ये नहीं हो सकता। 2 डालूँ तो 8 प्लस 1 9, आना कितना था 2, ये भी नहीं हो सकता। 3 डालूँ तो 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13, तो x क्या था 3 आ गया। अब मैंने x कितना लिया था 3, और यहाँ पे क्या आ गया 3 पावर के वो बचा क्या 1, वो कहाँ गया ऊपर, समझे कुछ। देखो यहाँ पे अब तुम 3 डाल के देखो, यहाँ पे 3 3 3 3 3 और ये 1 था ही। 3 इंटू 4 12 प्लस 1 13 13, 1 ऊपर गया। 1 प्लस 1 प्लस 5 7 7, और यहाँ पे 3x की जगह 3, 7 प्लस 6 7 प्लस 6 13, तो x की वैल्यू फिर से क्या आ गई 3, सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या होगा 3। बस आंसर यही था, x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ गए, मतलब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू डालनी है जो एक बार मैं पुट कर दूँ तो वो सारी जगह पे सेटिस्फाई कर जाए खुद को, समझ गए। जैसे यहाँ पे मैं अगर 4 डालने की कोशिश करूँगा तो 4 इंटू 4 14 प्लस 1 15, ये यहाँ पे 4 नहीं आ पाएगा। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 4, या फिर 5 डालूंगा तो 5 इंटू 4 20 21 आएगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए था 5 आना चाहिए था। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है x की 3, समझ गए। अच्छा 171 को देखते हैं। हाँ, इफ़ यू हैव 2 sticks ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट, व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ यू कैन यू मेज़र। अच्छा जी 7.5 और 3.25। देखो अभी तक तो मिनिमम मैं क्या कर सकता हूँ, एस्टिमेट 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6.5 मिनिमम 1 होगी। 1 कैसे होगी, अच्छा 1 कैसे आया, देखो मान के चलो जैसे मेरे पास एक ये स्टिक है ऐसे और एक ये है, अगर मैं इसको इससे मेज़र करूँ, मान चलो एक यहाँ तक हो गया, दूसरा यहाँ तक हो गया 6.5, तो ये क्या है मिनिमम लेंथ में बता सकता हूँ ना कि 1 बच गई मेरे पास। भाई ये 7.5 की थी पूरी, ये 7.5 की थी, ये यहाँ तक। अब मैंने 3.25 से 2 बार इसको मेज़र कर लिया तो बच कितना गया मिनिमम 1 का, लेकिन मुझे तो और भी छोटा देखना कुछ। अच्छा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 15 होगा, और इसमें फिर से 2 कर दो तो 13 होगा। अभी तो 2 आ रहा है। अच्छा जी, और इसमें फिर से कर दूं मैं, फिर से इसमें 7.5 ऐड कर दूं तो 22.5, और इसमें फिर से 6.5 ऐड कर दूं तो 18.5, अब फिर से 3.5 ऐड कर दूं 3.25 सॉरी 5 7 है ना 21.75 1.75,
पक्का यही आएगा। सॉरी ये 19 होगा ना, हाँ 22.75। अच्छा, और ये 22.5। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.25। तो मिनिमम कितना कर सकता हूँ मैं? 0.25। ये नहीं आया ना समझ? अब देखो ये देखते हैं यार, मल्टीप्लाई की बजाय ऐसे समझाऊँ, एक काम करो डिवाइड से करो इसको। 7.5 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 से 1 3.8307 1.875। अच्छा, और 3.25 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 1.625 1.625। अच्छा, दोनों का सब डिफरेंस करना 0.25। हाँ इससे भी यही आ रहा 0.25। देखो 7.5 को मैं, अगर एक स्टिक है मेरे पास 7.5 की, इससे देखो इसे 7.5 की, अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर दूं, ये 4 टुकड़े, तो एक कितने का? ये 1.875 का। और मेरे पास ये जो स्टिक थी ये थी 3.5 की ना, 3.25 की। अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं तो ये है 1.625। अब इन दोनों स्टिक्स के छोटे छोटे जो टुकड़े, एक स्टिक ये रही 1.875 की, और एक ये रही जो है 1.625 की, तो बच कितना गया? 0.25। ये इतना मिनिमम में इतना कैलकुलेट कर सकता हूँ इससे, सबसे छोटा यही है, तो 0.25। ठीक है, इससे भी कर सकते थे मल्टीप्लाई कर करके देख के, कि मल्टीप्लाई किया कुछ, कि एक स्टिक को, जैसे ये स्टिक है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ तक ऐड किया पहले, फिर से मैंने दोबारा इसी से कुछ ऐड किया आगे, ऐसे कर सकते हैं ना। जैसे मान चलो ये है कैप, जैसे ये मेरे पास कुछ लेंथ है, इससे मैंने यहाँ तक कर लिया पहले, ये हो गया, फिर यहाँ से आगे फिर से इसी से किया, ये हो गया, फिर एक और किया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे ही छोटी वाली स्टिक का यूज़ कर करके कुछ बार वो मैंने ये किया था यूज़, तो ऐसे करके 0.25 आया था, समझ गए? अच्छा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला। 172। A simple mathematical operation in each number of the sequence 14, 18, 20, 14, 18, 20, 24, 30, 32 result in a sequence with respect to prime numbers. Which one of the following is the next number in the sequence? अच्छा, ये प्राइम नंबर्स में कुछ इन्होंने किया, कोई वो लगाया है क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अच्छा, इनके आसपास का प्राइम नंबर देखो, इसके आसपास प्राइम नंबर कौन सा? 13, इसका 17, इसका 19, यहाँ पे 23, यहाँ पे 29, यहाँ पे 31। 13 + 1 14 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 13 + 1 14, 17 + 1 18, 19 + 1 20, 23 + 1 24। मतलब कि जो भी प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या? देखो 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा? 17, फिर 19, फिर 23, 21 नहीं होता, यहाँ पे 15 नहीं होता। अच्छा, फिर 25 नहीं होता, 27 भी नहीं होता, 29 है, फिर 31 है, इसके बाद 33 भी नहीं होता और 35 भी नहीं होता, तो क्या है? 37। नेक्स्ट टर्म क्या होगी फिर? 37 तो प्राइम नंबर है, +1 हम हर किसी में ऐड कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 38। समझ गए? तो ऑप्शन सी। इसके आसपास के प्राइम नंबर देख लिया और उसमें देख लिया कि क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। हमने देखा यहाँ पे कि +1 हो रहा था हर किसी में। अच्छा जी, अब देखते हैं हम 173 वाला। A3BC एंड D वो डिजिट नंबर रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3 इफ द सम ऑफ द नंबर इज, अच्छा सम करना मुझे, DE2F, इनका सम है 15902। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड D। अच्छा, और जो सारे नंबर हैं A B C D E और F, ये हैं ग्रेटर देन 3। ये
डिफरेंट नंबर है जो कि 3 से बड़े हैं। अच्छा जी, अब मुझे ये नंबर फाइंड करने क्या हो सकते हैं। देखो, हाँ, 2 नंबर का सम कुछ ऐसा करो कि 2 आ जाए। अच्छा, मतलब कि अगर मैं ये 3 से तो बड़े ही हैं, 8 और 4 ले लूँ, 8 4 12 हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। या तो 8 4 होंगे, या फिर 7 5 हो सकते हैं, या फिर 6 6 तो हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों नंबर सेम हो जाएंगे, जो कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि सारे नंबर क्या हैं, डिफरेंट। तो 6 6 नहीं हो सकते। 5 7 है, वो तो सेम है, मतलब कि 8 4 में से कोई हो सकता है, या फिर 7 5 में से। और सम करने पे 12, तो एक ऊपर बचेगा, 2 और 1 3। इसमें क्या ऐड करूँ यहाँ पे कि 0 बन जाए, बी की जगह फिर 7 ऐड करना पड़ेगा मुझे। 7 3 तभी 10 होंगे, फिर से 1 आएगा, 3 और 1 4, 4 प्लस में समथिंग कि 9 हो जाए, तो इसमें क्या ऐड करूँ मैं, 5। तो ई की जगह जब 5 हो चुका है, आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एफ़ की जगह 5 नहीं हो सकता, तो ये क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब बी की जगह 7 हो चुका था, तो ये भी नहीं होगा। तो 7 और 5 तो हो ही नहीं सकते, तो क्या होगा, 8 सी की जगह 8 होगा, एफ़ की जगह 4 होगा। अच्छा, और ए और डी की जगह क्या हो सकता है फिर। अब मुझे बताओ मेरे पास नंबर बच क्या क्या गए। देखो, मुझे लेना था 4 5 6 7 8 और 9 में से। बी की जगह मेरा 7 हो चुका, तो ये नहीं ले सकता। सी की जगह 8 हो चुका है, एफ़ की जगह 4 हो चुका है, ई की जगह 5 हो चुका है। तो बचा क्या, 9 और 6। 9 6 कितना होता है, 15। इनमें से कोई कुछ भी हो, तो मुझे क्या निकालना है, इनका डिफरेंस। तो वो क्या नंबर, 2 नंबर को है कौन कौन से, वो 6 और 9, इनका डिफरेंस कितना है, 3। 9 माइनस 6 3। तो मुझे निकालना क्या था भाई, यही फाइंड करना था कि दोनों का डिफरेंस कितना, वो कितना, 3। बस हो गया, आगे समझ, कुछ भी नहीं था इसमें, बस पे वैल्यू पुट करनी थी। मुझे देखना था सी और एफ का क्या केस बन सकता है, सी और एफ का क्या केस बन सकता है। मैंने देखा 6 8 8 और 4 हो सकता है, या फिर 7 या 5 हो सकता है। जब इनको पुट करके मैंने दोनों को केसेस में देखा, तो पता चला कि बी की वैल्यू 7 आएगी, तो 7 यहाँ तो हो नहीं सकता। फिर इसके लिए क्या बचा, 8 और 4, बस यहीं से हो जाता है 174। देखो, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश 9, एवरेज मार्क्स इन हिंदी 8, एवरेज, अच्छा, बॉयज़ 8। अच्छा जी, मार्क्स मैंने मान लिया क्लास में गर्ल्स हैं जी और बॉयज़ हैं बी, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, तो एवरेज मार्क्स गर्ल्स के कितने, 9। तो सम ऑफ मार्क्स अपॉन जी इक्वल्स टू 9। तो गर्ल्स के मार्क्स कितने हो गए, गर्ल्स सम इन इंग्लिश कितना हो गया, 9 जी। अच्छा, अब गर्ल्स का सम हो गया इन हिंदी, वो कितना हो गया, उसकी एवरेज कितनी थी, 8। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे जी, 8 जी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम निकालेंगे बॉयज़ का सम, बॉयज़ सम इन इंग्लिश, इंग्लिश में एवरेज कितनी है, 8, और टोटल बॉयज़ है कितने, बी, ठीक है। अब बॉयज़ सम इन हिंदी, वो कितने, 7 और बी, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे निकालने हैं कि टोटल मार्क्स, एवरेज, ओवरऑल एवरेज जो क्लास में, वो है 8.8। वो क्या होगी, गर्ल्स का सम प्लस बॉयज़ का सम, किस में, इंग्लिश में, दोनों का ही, अपॉन में टोटल कितने होंगे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू 8.8। तो गर्ल्स का सम कितना है, 9G प्लस बॉयज़ का सम कितना है, 8B इक्वल्स टू, इसको कहाँ ले जाऊँगा, उधर 8.8 B प्लस G। अच्छा, 9G इधर 8.8G था, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस में 8.8 G इक्वल्स, सॉरी 8B है ना, ये 8B इक्वल्स टू 8.8B माइनस 8B। तो इस जगह 0.2G इक्वल्स टू 0.8B। तो यहाँ से हो जाएगा G इक्वल्स टू 4B, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है जी।
अच्छा, अब मेरे पास दूसरा केस देखते हैं। दूसरा वाला है, देखो ये है मेरे पास गर्ल्स, ये निकालना ना एवरेज, हिंदी में एवरेज निकालनी ओवरऑल, तो वो क्या है, सम गर्ल्स का सम इन हिंदी प्लस में बॉयज़ का सम इन हिंदी डिवाइडेड बाय बी प्लस जी, ये मुझे एक्स की वैल्यू है। गर्ल्स का सम हिंदी में है कितना, 8G, बॉयज़ का 7B, 8G प्लस 7B, B प्लस जी इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से, और मुझे क्या पता था, G इक्वल टू 4B, तो पुट कर दो 8 इंटू में G इक्वल टू 4B प्लस 7B अपॉन B प्लस G इक्वल टू 4B इक्वल्स टू एक्स। 8 इंटू 4 से 32 प्लस 7 39B अपॉन 5B इक्वल्स टू एक्स। B से B खत्म, तो बच कितना गया, 5 से x इक्वल्स टू 7.35.8, ऑप्शन ए। आगे समझ। एवरेज का मतलब तुम्हें सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, अगर फार्मूला आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फार्मूला है और कुछ नहीं है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बार बार यही फार्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, बस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाले अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जी थी इक्वल्स टू 9 पुट किया, उससे निकाला 9G हो गया। सेम केस किया तो 8G आएगा गर्ल्स के केस में, एवरेज 8 था क्योंकि, और गर्ल्स कितने नंबर G। अच्छा, बॉयज़ का निकाला तो 8B हो गया क्योंकि बॉयज़ कितने थे B और एवरेज 8 थी, ऐसे ही 7B। दोनों को सॉल्व किया इस वाले केस में, तो एक इक्वेशन G और B में मुझे मिल गई। अच्छा जी, उसको मैंने पुट किया यहाँ पे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली बस। अब देखते हैं 175 वाला। 175 है, हाउ मैनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30 35 इंटू 40 इंटू 45 इंटू 50 इंटू 55 इंटू 60। देखो एक जीरो तो ये रही, 2 3 4 5 6 जीरो तो मेरे पास ऐसे ही मिल गया मुझे, इनको हटा दो, मुझे जीरो ही तो फाइंड करनी है। अब देखो 5 यहाँ पे, इसमें देखो एक ये 2 था, 5 इंटू 2, एक जीरो ये बन गई 10। अच्छा यहाँ पे देखो और कहीं है कुछ, और कुछ है, 40 है ना, ये 40 का 2 इंटू 2 होगा, और यहाँ पे 5 इंटू 5 होगा, तो एक जीरो इससे, या फिर ये 100 हो जाएगा, 25 इंटू 4 100, 2 जीरो ये होगी, तो टोटल कितनी होगी, ये 3 जीरो ये होगी, प्लस 3 होगी यहाँ पे। अच्छा और कुछ आ सकती हैं, अब देखो ये 6 था, ये 2 इंटू 3 होगा, और ये 11 इंटू 5 होगा, तो 5 इंटू 2 फिर से एक जीरो आ गई, प्लस 1 होगी, कितने होगी 6 3 9 प्लस 1 टोटल 10 होगी। और कहीं से कुछ आ सकती हैं, अच्छा और 45 में नहीं, यहाँ से नहीं आएगी, इससे आ सकती थी, इससे या फिर इससे, हाँ जी ठीक है, टोटल 10 A 175 का A। समझ आया, मतलब कि मुझे 5 के मल्टीपल, 5 में 2 का मल्टीपल कुछ लेने थे जो मुझे 10 बना दे। 5 तो मेरे पास कई हैं, 2 के मल्टीपल ढूंढने थे, वो कहाँ कहाँ पे थे, एक तो 20 से आ सकता था 2, एक 40 से आ सकता 2 इंटू 2, एक 60 से आ सकता था तो 2, तो कितने हो गए 1 2 3 4 ये, और 6 ऑलरेडी थे ही मेरे पास जीरो, तो टोटल 10 जीरोज आ गई 176 का। देखो XYZ is a 3-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3, then XYZ plus YZX plus XYZ is not divisible by, अच्छा XYZ 3-digit नंबर है कोई, XYZ is not a multiple of 3, x plus y plus z is not a multiple of 3। अच्छा तो मैं ये 1 2 4 मान लूँ,
मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी मान के देखो एक बार, रैंडम नंबर कुछ भी। 1 to 4, 1 + 2 + 4 कितना होता है 7, क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। अब ये देखो एक्स वाई जेड क्या होगा 1 2 4, वाई जेड एक्स क्या होगा, ये वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स प्लस में जेड एक्स वाई, 4 7 7 7 7 7 7, जो भी इनका सम होगा इज़ नॉट डिविजिबल बाय, ये क्या बोल दिया इन्होंने, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 9 3। देखो 7 + 7 + 7 कितना होगा 21, जो कि 3 से डिविजिबल तो है, किससे डिवाइड नहीं होगा फिर ये, एक मिनट यार, ये ऑप्शन में 2 2 3 आ रहे हैं, एक 9 आ रहा है, 3 से तो है, क्या वो कर रहे हैं ये, अच्छा 9 से हो सकता है क्या ये, 9 से तो ये 9 से, अच्छा एक्स + वाई + जेड, इससे तो होगा ही होगा, 3 से भी होगा। देखो कोई भी नंबर है एक्स वाई जेड और वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई, यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है, एक्स + वाई + जेड, यहाँ पे 3 टाइम हो रहा है, एक्स + वाई + जेड, सॉरी एक्स + वाई + जेड यहाँ पे, एक्स + वाई + जेड यहाँ पे, एक्स + वाई + जेड वो भी यहाँ पे, तो एक्स + वाई + जेड तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक, एक मिनट यार, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऑप्शन देखना इसके क्या है, मेरे हिसाब से 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ऑप्शन कुछ और भी तो पता चले, पर 176 का 176 का बी, नॉट डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड हो रहे हैं हमारे ये नंबर, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये ऑप्शन क्या है, ये कुछ और होगा यहाँ पे, तो कुल मिला के हमें ये पता चला कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है जी, हाँ 3 से तो डिवाइड हो रहा, मैंने देख लिया, और एक्स + वाई + जेड से भी हो रहा, 7 का मल्टीपल तो है ही है ऑलरेडी। रैंडम कोई भी नंबर अपनी मर्जी से तुम मान के देखो, उसके बाद ये चेक करो किससे वो नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा अब देखते हैं 178 वाला, 178 ये है 178 मेरा। हाउ मेनी पेयर ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वायर इज 63। अच्छा मतलब कि 2 नंबर है, x² - y² = 63 है, वैसे मुझे ऐसे 2 नंबर निकालने हैं, कोई भी 2 नंबर, अच्छा जी, हाँ x - y × x + y = 2 फैक्टर बन रहे हैं इसके 63 के फैक्टर बनाना, 63 का होगा 3 से 21, 3 से 7, 3 × 3 × 7 × 1, ये बनेंगे। तो मुझे कितने चाहिए, 2 फैक्टर, 2 फैक्टर बनाने हैं मुझे, 9 और, अच्छा जी, एक मिनट यहाँ पे पहुँच गया क्या, अच्छा ये मिस हो गया हमसे 177, चलो ये देखते हैं, पहले ये देख लें अब, 9 और 7, x - y, How many pair of natural number are there such that the difference of whose square is 63? 9 x + y, x - y 7 ले लूँ मैं, 9 7 16 8 9 1, अच्छा मैं ये बना लूँ इसको फैक्टर 9 × 7, तो x + y कितना हो जाएगा 9, x - y 7, ये भी हो सकता है एक तो नंबर। अच्छा जी, एक ये भी तो हो सकता है, x + y = 21 और x - y = 3, 2x = 21 + 3 24, 12 और एक y = 9,
एक ये हो सकता है कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूँ 21 इंटू 3, ये भी लिख सकता हूँ 21 इंटू 3, तब भी 63 होगा। नंबर क्या हो, नंबर कुछ भी बनेंगे, एक 63 और 1 ही ले लूँ तो मैं एक नंबर 63 इंटू 1 हो जाएगा। भाई ये 3 तो नंबर फैक्टर बन सकते हैं इसके। भाई 3 देखो ये है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं 3 इंटू 21 या फिर 3 इंटू 3 9 इंटू 7 या फिर ये सारा 63 इंटू 1, यही फैक्टर होंगे। बस वही है, ऐसे 3 नंबर ये बन रहे हैं। नंबर कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, बस मुझे ऐसे कौन कौन से नंबर बन सकते हैं वो इनमें से ही बनेंगे। ठीक है जी। तो क्या है इसका ऑप्शन कहाँ गया, ये वाला 178 का ए, 3 ऐसे नंबर बनेंगे। अच्छा ये रह गया 177, ये भी देख लेते हैं। पी क्यू आर एस बी नेचुरल नंबर सच दैट पी माइनस 2016 इक्वल्स टू क्यू प्लस 2017 इक्वल्स टू आर माइनस 2018 इक्वल्स टू एस प्लस 2019। ये सारे बराबर है, मैंने ये किसके बराबर ले लिया के, तो p इक्वल्स टू के प्लस 2016। अच्छा जी, और q इक्वल्स टू के माइनस 2017, r इक्वल्स टू के प्लस 2018 और s इक्वल्स टू के माइनस 2019। ठीक है, ये 4 नंबर मेरे। मुझे बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। अब देखो इसमें रैंडम देखो के तो कांस्टेंट है, के की अपनी मर्जी से कुछ भी तुम वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फाइंड कर लो तुम कौन सा नंबर बड़ा आ रहा है तुम्हारा। देखो के मैंने मान के चलो जे 0 मान लिया, के को 0 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 2016। ये नंबर कितना हो जाएगा माइनस का 2017, ये कितना हो जाएगा 2018, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2019। सबसे बड़ा कौन सा आर, खत्म, कुछ भी नहीं है और आगे समझ। भाई मैंने के इक्वल ले लिया, वो के ये मैंने के बराबर ले लिया और के की वैल्यू में कुछ भी डाल सकता हूँ 1 2 3 कुछ भी रैंडम। अगर इसमें तुम कुछ ऐड भी करोगे तो ये सब में ऐड होगा ना बराबर। इसमें तुम देखो 1 1 भी ऐड कर दो, 2 2 भी ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो, तो भी सबसे बड़ा कौन सा होगा ये, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी वो यहाँ पे भी तो ऐड होगी। समझ गए। तो आर क्या सबसे बड़ा, सी 179। देखते हैं अब which one of the following will have minimum change in its value if 5 is added to the both numerator and the denominator of the fraction। अच्छा 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 है। इसमें मैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2/3 प्लस 3/2 प्लस 5 7/8। अच्छा जी, ये हो जाएगा 3 + 5 अपॉन 4 + 5 कितना हो जाएगा 8/9। ये 4 + 5 अपॉन 5 + 5 9/10। ये 5 + 5 अपॉन 6 + 5 10/11। अब देखना मुझे मिनिमम चेंज किस में आया। तो देखो 2/3 माइनस 7/8 मिनिमम चेंज निकालना मुझे। 24 16 माइनस 21 या फिर इसका मोड ले लो, मोड ले लो इसका, ये हो जाएगा 5/24। ठीक है, मतलब मुझे चेंज निकालना है ना, तो किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 8 ये वाला ऐसे ले लो 8/9 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा 32 माइनस ये हो जाएगा 5/36। अच्छा एक नंबर है तो 9/10 माइनस 4/5 50 45 माइनस 40 5/50। अच्छा एक नंबर हो जाएगा 10/11 माइनस 5/6 60 माइनस 5/66। तो नंबर कौन कौन से 5/24 5/36 5/50 और 5/66। अब मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है।
मतलब मुझे मिनिमम निकालना था, मुझे सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है। भाई मुझे क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दिया, जो मैंने ऐड करने के बाद मेरी वैल्यू ये आई है। उन्होंने बोला कि अब इनके बाद मिनिमम डिफरेंस ऐसा नंबर बताना जिसमें मिनिमम चेंज हुआ हो। चेंज का मतलब क्या है, मुझे इन दोनों का जो नंबर था उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो ऐड करने के बाद आया है। ऐसे ही इसमें से इन दोनों का डिफरेंस चेक करूँगा, इन दोनों का डिफरेंस चेक करूँगा, इन दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला, वो ये नंबर आए हैं चारों का। तो मुझे क्या पूछा था इनका मिनिमम। मिनिमम इनमें से कौन सा होगा, अब तुम बताओ मुझे। मिनिमम ऊपर तो वैल्यू सेम है, और ये छोटी कब होगी, जब नीचे सबसे बड़ी हो जाए। तो मिनिमम चेंज कहाँ पे होगा, 5/6 में। बस ये फाइंड करना था मुझे। भाई नीचे जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होगी तभी तो वो छोटी होगी ओवरऑल वैल्यू, समझ गए। तो वो ये सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे, डिनोमिनेटर में 66। तो मिनिमम चेंज कहाँ पे हुआ, डी में। बस यही था। 180 को देखो, अच्छा 180 है। इफ़ अ डिजिट, देखो अ डिजिट n greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6, which one of the following is divisible by 4? n greater than 3 है और divisible by 3 है बट नॉट बाय 6। 3 से बड़ा ऐसा नंबर बताओ जो 3 से डिवाइड होता हो और 6 से नहीं होता हो। भाई तीन पहले तो 3 से डिवाइड होगा, वो नंबर 3 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे चलेंगे नंबर, ठीक है। लेकिन क्या बोला हमें साथ में कि नॉट डिविजिबल बाय 6, तो जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं उनको हटा दो, 6 को हटा दो, 12 को, 18 को, बचे क्या, 9, 15, 21। अच्छा अब बताना मुझे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड कौन सा होगा, 4 से डिवाइड मुझे नंबर फाइंड करना है। अच्छा जी, अच्छा ये देखो, अगर मैं n की वैल्यू, अब यहाँ पे क्या था, ये n इक्वल टू में 9 पुट कर दूँ, n इक्वल टू 9, तो ये पुट करना 9, इसमें देखो 9 इंटू 2, 18 डिविजिबल बाय 4 है, नहीं है। 3 इंटू 9 नहीं है। 2n प्लस 4, 2 इंटू 9 प्लस 4, 4 22, ये भी नहीं है। 3 इंटू 9 प्लस 1, 28 डिवाइड बाई 4, ये हो रहा है। तो क्या हो गया, ऑप्शन डी, कि मेरा जो 3 से डिवाइड हो रहा वो है नंबर 3n प्लस 1, ठीक है जी। अच्छा लेकिन 1 मिनट रुको, 15, 15, 45, 46, यार देखो 1 मिनट रुको ना, 180 का है डी। यार देखो ऑप्शन जो है वो आंसर की में वो है ये 180 का डी। ये मान रहे 3n प्लस 1 जो है वो है डिविजिबल बाय 4, लेकिन मेरे हिसाब से ये शायद आंसर गलत रहे। देखो अगर ये पॉसिबल तब तो है अगर मैं ये मान के चलूँ कि n जो है वो है सिंगल डिजिट का नंबर, तब तो ये पॉसिबल है कि तब तो हमारे पास सिर्फ 9 आएगा n की वैल्यू, और 9 में पुट करूँगा तो 4 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं डबल डिजिट में ले लूँ, 15 ले लूँ n की जगह पे, तो ये 46 डिवाइड बाय 4 नहीं होता है, ठीक है जी। तो तब ये 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 नहीं होगा अगर डबल डिजिट हो जाए। तो ये ऑप्शन इस अभी इसमें क्वेश्चन में यही गड़बड़ है कि या तो ये हमें बता दे कि n जो है वो सिंगल डिजिट का ही है, तब तो मैं बोल दूंगा कि 3n प्लस 1 है, वरना मेरे हिसाब से तो ये शायद गलत रहे। और तुम्हें कुछ पता चले तो बताना। अब देखते हैं 181 को, 181 क्या कह रहा, देखो ये कह रहा है अ फ्रॉग tries to come out of a dried well 4.5 meter deep with slippery walls. Every time the frog jumps 30 centimeter, slides down 15 centimeter। मतलब कि 30 सेंटीमीटर ऊपर जाता है और 15 वापस आ जाता है, तो टोटल चढ़ा कितना सिर्फ एक स्टेप पे 15 सेंटीमीटर। अच्छा जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ द वेल। वेल से बाहर आने के लिए कितना जंप लगाने पड़ेंगे, कितना टोटल, 4.5 इंटू 100, मतलब कि 450 सेंटीमीटर है। अब 15 सेंटीमीटर वो चल रहा है। अब देखो मुझे बताओ, देखो करने के बहुत से बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, 15 सेंटीमीटर का तो
एक स्टेप में जा ही रहा है, और अच्छा इक्वल टू 450 उसे जाना, तो क्या करेंगे, इंटू 30 कर देंगे सीधा, कि 30 स्टेप्स मारेगा और वो चला जाएगा। लेकिन हमेशा इससे एक कम आता है कि 29 ही स्टेप होंगे। रीज़न देखो अब यहाँ पे कैसे करते हैं इसे। 29 में ऑप्शन बी बता सकता हूँ सीधा। और ये तुम भी ऐसे ही कर सकते हो, जो निकल रहे हैं उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। वो होता क्यों है, देखो 15 इंटू 28 करो, 28 करो, 0 2 4 420 हो गया, 420 सेंटीमीटर। जब वो 28 स्टेप कवर कर रहा है 15 सेंटीमीटर के हिसाब से, तो 28 स्टेप में वो 420 सेंटीमीटर ऑलरेडी चढ़ चुका है। अब इसके बाद जो 29th स्टेप होगा उसमें वो चढ़ता कितना है, 30 सेंटीमीटर। जब वो ऊपर बाहर पहुंच ही जाएगा, अब वापस क्यों नीचे उतरेगा भाई, स्लिपरी वॉल कहाँ थी, सिर्फ उसकी थी ना वॉल, वहाँ जहाँ तक वो अंदर था। जैसे वो बाहर कूद जाएगा उसके बाद क्यों स्लिप करेगा वो, तो यहाँ से सीधा 450 सेंटीमीटर, इसलिए 29th स्टेप में वो पार हो जाता है। एक स्टेप और चलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो लास्ट स्टेप पे ना सीधा बाहर जाता है, उसके बाद वो वापस नहीं उतरेगा 15 सेंटीमीटर जो होता है, इसलिए होता है यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट 1। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। 182 को देखो। A bottle contains 20 लीटर ऑफ लिक्विड A, 4 लीटर ऑफ लिक्विड A is taken out of it। अच्छा 20 लीटर है मेरे पास, उसमें से 4 लीटर बाहर लिया तो 16 लीटर बचा, और 4 लीटर क्या है उसमें, 4 लीटर ऑफ आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड B। ये A है, अब ये B है, 4 लीटर का क्या हो गया B। अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड B। अच्छा अब व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड A टू B इन द फाइनल मिक्सचर। अब इसमें से जब तुम 4 लीटर बाहर ले रहे हो तो इसका कितना जाएगा, 16/20 इंटू 4। एक मिनट, एक मिनट रुको ना, ये क्या है देखो, 16 लीटर ए था, ये बी है 4 लीटर। अच्छा जी, अब मुझे 4 लीटर बाहर निकालना है इसमें से, तो 4 लीटर का मतलब क्या है कि 4 लीटर जब लेंगे तो इसका रेशियो कितनी होगी, 16 डिवाइड बाय टोटल कितना था 20 इंटू में 4 लीटर, ये होगा इसका 4/20 इंटू 4 लीटर। अच्छा हाँ, इसका ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसका ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें तो से तो सब्ट्रैक्ट होगा ये 16 बाय ये जो भी आएगा 16 माइनस में 4 से 5 16/5 लीटर सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 4 माइनस 4/5, लेकिन प्लस में 4 लीटर फिर से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी तो मुझे ऐड करनी है। अब ये बताओ मुझे ये क्या है, ये कितना है, 16 1 माइनस 1/5, 8 माइनस 4/5, ये कितना हो जाएगा 64/5, 8 5 40 4 36 5। अब ये कितना हो रहा है, अब देखो इन दोनों क्या निकालने हैं मुझे, ये रेशियो फाइंड करनी है बस। 16 ये रेशियो फाइंड करनी है मुझे बस, ये क्या रेशियो 60 किस की, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ A, 64/5 इंटू में 36/5, 5 से 5 खत्म, 4 16, 4 से 9, 16/9, ये रेशियो मेरी। आया समझ में क्या हुआ है, देखो 20 लीटर था, उसमें से 4 लीटर गया तो A कितना बचा 16 लीटर, B कितना बचा 4 लीटर, क्योंकि वो मैंने ऐड किया, जब इसमें से 4 लीटर निकाला था तो B ऐड किया। अब उसमें से फिर से 4 लीटर निकालना है। 4 लीटर निकालने का मतलब ये है कि इसका कितनी क्वांटिटी जाएगी 16 डिवाइड बाय टोटल इंटू में 4, इसकी कितनी जाएगी 4 डिवाइड बाय टोटल इंटू 4। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये तो मुझे निकालनी है बाहर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 लीटर, ये सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटी कितनी है 4 लीटर, ऐड क्या कितना किया B क्वांटिटी ऐड किया 4 लीटर उतनी ही, इनको सॉल्व किया, रेशियो फाइंड किया 16/9, 182 खत्म। अब देखते हैं 183 क्या है।
द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वाज 46। देखिए यार एवरेज फिर से आ गया, सम ऑफ स्कोर डिवाइड बाय नंबर कितना 50, क्योंकि 50th इनिंग थी, इक्वल्स टू एवरेज कितनी है 46.4। अच्छा, आफ्टर 60th इनिंग हिज एवरेज स्कोर इंक्रीज बाय 2.6। तो अब कम सम ऑफ स्कोर, अच्छा पहले इसका देखो एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग, इसका देखो तो सम ऑफ स्कोर 50 इनिंग में, सम ऑफ स्कोर 50 इनिंग में कितना होगा 46.4 इंटू 50। ठीक है जी, ये कितना हो रहा है 46.4 इंटू 50 कितना हो जाएगा ये 0 20 2 2320। अच्छा अब देखो, अब कह रहे हैं वो कि जब उसकी 60th इनिंग के बाद सम आफ्टर 60 इनिंग, अब कितना हो रहा है डिवाइड बाय 60 करेंगे, क्यों, क्योंकि अब इनिंग कितनी होगी टोटल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 इक्वल्स टू इंक्रीज्ड बाय 2.6। पहले कितना था 46.4 प्लस 2.6, क्योंकि इंक्रीज होगी तो कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो सम आफ्टर 60 इनिंग कितना हो गया 49 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 0 9 6 54 3440। अब पूछ रहे हैं एवरेज स्कोर इन लास्ट 10 इनिंग। अब लास्ट 10 इनिंग के लिए क्या निकालेंगे, सम ऑफ स्कोर इन लास्ट 10 इनिंग डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 इनिंग लेनी है। और लास्ट 10 इनिंग में कितना स्कोर था उसका, जब मैं 60 में से अगर 50 वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो लास्ट 10 का होगा, तो वो कितना है 0 2 1 1 दिस। एक मिनट व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग्स, ये कुछ गड़बड़ किए क्या 0 9 6 54 24 5 और तीसरे यार 29 2940 हो गए 2940 तभी तो मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हुई है। 0 2 6 डिवाइड बाय 10, 0 से 0, ये कितना हो गया 62। तो कितना आ गया लास्ट 10 इनिंग का एवरेज 62। समझ गए कैसे हुआ है, वही सेम फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उन्हीं का यूज़ किया बस मैंने। लास्ट 10 इनिंग निकालने के लिए क्या करूँगा, जो 60 इनिंग थी उसमें से अगर मैं 50 इनिंग को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो लास्ट की 10 इनिंग का सम आ जाएगा, वही किया मैंने सब्ट्रैक्ट करके, वो आया 620। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 10 कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, क्योंकि लास्ट 10 उसके निकाल रहे हैं हम। 183 हो गया। अब देखते हैं 184 को देखते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर kg, अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस राइस फॉर 1200। देखो प्राइस ऑफ राइस मैंने मान लिया x और क्वांटिटी मैंने मान ली y, तो पहले कितना होगा x इंटू वाई कितना होगा 1200। क्यों, क्योंकि 1 kg राइस की कीमत है x, वो y kg खरीद रहा, तो टोटल कितना खरीदेगा, कितने पैसे जाएंगे x इंटू वाई, वो कितना था 1200, वो हमें बता रखा है। अच्छा प्राइस क्या हो गया 25% इंक्रीज हो गया, तो x प्लस में 25/100 इंटू एक्स, 25% इंक्रीज का मतलब 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 5/4x, ये हो गया न्यू प्राइस। अच्छा क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी जो होगी वो होगी y माइनस 6, क्योंकि 6 kg वो कम खरीद रहा है। अच्छा जी, अब अमाउंट कितनी हो जाएगी 5/4x इंटू वाई माइनस 6, ये कितना है 1200। पैसा कितना दे रहा है वो अभी भी 1200 ही दे रहा है। ठीक है जी, प्राइस इंटू क्वान्टिटी इक्वल टू 1200। ठीक है जी, पूछा क्या है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस, ओरिजिनल प्राइस पूछा, तो वाई को यहाँ से देखो, एक मिनट रुको, 5 से 240, तो x इंटू वाई माइनस में 6x इक्वल्स टू, ये 4 इधर चला गया तो 24 इंटू 4
960। ये कैसे हुआ पता चला? देखो 4 तो इधर गया, 24 इंटू 4 960 था ही। अच्छा x को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, x इंटू वाई माइनस 6x। एक्स वाई की वैल्यू मुझे पता 1200 है, 1200 माइनस 960 इक्वल्स टू 6x। कितना हो गया ये? 240 इक्वल्स टू 6x। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 40, x इक्वल्स टू क्या आ गया 40। x क्या था? प्राइस, वही तो पूछा था मुझे 40 पर केजी। प्राइस क्या था? 40। ओरिजिनल प्राइस पूछा तो वो कितना है? हाँ 40 रुपीज़ हो गया 184 का। अब करते हैं 185 को। 185 को देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x such that 3 1/3 meter and 8 3/4 meter are integral multiple of x? What is the greatest length of x such that this and this are integral multiples of x? इंटीग्रल मल्टीपल, इसका 3 1/2 को देखना क्या है? 185 है ना यहाँ। 3 1/2 मतलब कि 7/2। अच्छा, और 8 3/4 इक्वल्स टू 8 चौका 32 35/4। अच्छा जी, ये हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 7/2 इंटू 5/2। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट दिस एंड दिस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एक्स। अच्छा, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एक्स की इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स such that not integral multiples of x। ओके देखो 7/2 करते क्या है, मुझे x की ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करनी है बड़ी से बड़ी कि जो ये दोनों नंबर हैं ये x के मल्टीपल हों, इंटीग्रल मल्टीपल। तो दिस इनटू में समथिंग करूँगा, इनटू a जो वो होगा वो x हो, या फिर 7/2 इंटू 5/2 इंटू b जो हो वो भी x हो। ठीक है। अच्छा a और b क्या है? इंटीजर्स। ठीक है जी। अब मुझे बताओ a और b जब इंटीजर्स हैं तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? दोनों को इक्वेट करो। देखो 7/2a इक्वल्स टू 7/2 इंटू 5/2b। तो 7/2 खत्म, a इक्वल टू में 5/2b। a इक्वल्स टू में अगर 1 डाल दूं, अगर मैं x की वैल्यू 7/2 इंटू 1/2 ये ले लूँ, देखो हाँ 7/2 इंटू 1/2 ले लूँ अगर x की वैल्यू, मल्टीपल ऑफ x, सॉरी दिस एंड दिस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x के मल्टीपल है ये, सॉरी a और b इधर आएगा। अरे यार एक मिनट रुको, ये देखते हैं। अब देखते हैं हम 185 को। 185 ठीक है जी। ये है 3 1/2 इक्वल्स टू 7/2। अच्छा 8 3/4 इक्वल्स टू 35/4, मतलब कि 7/2 इंटू 5/2। अच्छा जी, अब देखो ये मुझे पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी वैल्यू हो x की बड़ी से बड़ी जो इन दोनों का x जो है इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। दिस एंड दिस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ x, मतलब कि x इंटू ए इक्वल टू 7/2, इधर से x इंटू बी इक्वल्स टू 7/2 इंटू 5/2, ये होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब देखो x इंटू 7/2 किसके इक्वल है? x इंटू ए इंटू 5/2। ये 7/2 मैंने x इंटू ए डाल दिया, x से x खत्म, तो b इक्वल्स टू में a इंटू 5/2। अब मुझे a बताओ कि a की वैल्यू क्या होगी जब मुझे पता कि a और b दोनों क्या हैं? इंटीजर्स, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल था।
तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, तभी तो एक इस 2 को ख़त्म करेगा। भाई मुझे ये 2 भी तो ख़त्म करना है यहाँ से, तो ए की वैल्यू 2 का मल्टीपल होगा। तो ए मैंने मान लिया 2, बी की वैल्यू ऑलरेडी 5 हो जाएगी। जब x इंटू 2 इक्वल टू 7/2 होगा तो x इक्वल टू 7/4 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मैंने 2 का मल्टीपल 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब मैं यहाँ पे 4 डालूंगा तो ये वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि ए क्या हो रहा था यहाँ पे डिवाइड में। तो ये वैल्यू जैसे जैसे नीचे बढ़ती चली जाएगी ए की वैल्यू, तो ये डिक्रीज होती चली जाएगी एक्स की वैल्यू। मुझे पूछा था ग्रेटेस्ट एक्स, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एक्स, तो ए की वैल्यू मुझे मिनिमम लेनी पड़ेगी, वो कम से कम 2 तो लेनी पड़ेगी। क्यों? ताकि मैं इस 2 को एलिमिनेट कर सकूं, क्योंकि मुझे बी की वैल्यू क्या चाहिए इंटीजर्स में, 5/2 तो हो नहीं सकती। इंटीजर लाने के लिए मुझे ये सब तक ख़त्म करना पड़ेगा ए, ये वाला 2, तो उसके लिए मैंने ए की वैल्यू 2 डाल ली और ये एक्स इक्वल टू 7/4। अब देखो ऑप्शन क्या है 7/4, 4 हाँ ये डी 185 का डी। ठीक है जी। अब देखो 186 में द रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट एक्स इक्वल टू 1.27 बार ले लो, सिंपल। तो 100x कितना हो जाएगा 127.27 बार, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 99x इक्वल टू 126। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बार से बार ख़त्म, 127 माइनस 1 126, तो x इक्वल टू 126/99। 3 से डिवाइड काटेंगे तो 42/33, फिर 3 से करेंगे तो 3 से 3 1 14/11, 14/11, ऑप्शन बी 186 का बी। ठीक है जी। 187 देखते हैं। व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइड बाय 3 4 5 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। 3 4 5 एंड 6 इनका एलसीएम लो पहले। जब भी ऐसे नंबर आए कि मुझे ऐसा कोई नंबर देखना जिसमें रिमाइंडर कुछ बच रहा हो, मुझे क्या करना है, इनका वो ले लो, हाँ इनका एलसीएम लो पहले। 3 से करेंगे तो 1 4 5 2, 2 से करेंगे 1 2 5 1, तो ये हो जाएगा 3 2 6 60। ठीक है जी। अब मुझे देखो 60 का मल्टीपल लो और कुछ 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए, तो 60 इंटू में कम से कम भी 15 कर दूँगा, नहीं 15 से भी 900 बनेगा सिर्फ, तो 17 कर कम से कम, 17 इंटू 6 1020 1020 बनेगा, 4 डिजिट का नंबर बन गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, उसमें रिमाइंडर भी 2 चाहिए, तो 2 ऐड कर दो, ख़त्म, बस यही होता है भाई। मुझे इनसे जो नंबर डिवाइड हो जाए वो पता चल गया कि वो 60 है। अब मुझे चाहिए 4 डिजिट का नंबर, तो मैं इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूँगा जो ये 4 डिजिट का बन जाए लीस्ट नंबर। तो मैंने किया 17 से मल्टीप्लाई, तब आया है 1020। लेकिन मुझे साथ में ये भी बोला है कि रिमाइंडर 2 आना चाहिए। जब रिमाइंडर लाना तो मैं वो रिमाइंडर ऐड कर देता हूँ उसमें बस। अब ये हम इससे डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से, तो रिमाइंडर हमेशा 2 ही आएगा। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन भी यही करते हैं, बस एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो 188 का। इन अडल्ट पॉपुलेशन of a city 40% men 30% women are married. What is the percent of married adult population if no man marries more than one woman and no woman marries more than one man and there are no widow and widowers? Okay, मैंने मान लिया 100 पॉपुलेशन मेरा 100 है टोटल, उसमें से 40 क्या है, 40 मैन मैरिड है और 30 वुमेन मैरिड है। 30%, एक मिनट, ना 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 ऐसे नहीं होगा। देखो 180 है, मैंने मान लिया टोटल एक्स, 40% मैन मैरिड है, 40% मैन मैरिड है, मैन 40% मैन इक्वल्स टू 30% ऑफ वुमेन। ठीक है जी। क्यों? अच्छा, जो मैन मैरिड हो, जिन्होंने जो मैन मैरिड है वो किससे मैरिड है, वुमेन से ही तो मैरिड है। तो जो 40% मैन है वो किसके बराबर होंगे, 30% ऑफ वुमेन के, क्योंकि ये आपस में ही तो मैरिड है ना। उन्होंने कहा, क्या कहा है कि कोई भी एक से ज़्यादा से मैरिड नहीं है, कोई भी विडो या विडोअर्स नहीं है। तो जितने भी मैन मैरिड है वो वुमेन से ही तो मैरिड है, उन्हीं से। तो ये दोनों इक्वट हो गए, तो 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, मैन इक्वल टू में 3/4 ऑफ वुमेन। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन।
एडल्ट पॉपुलेशन, वो मैरिड कितनी है, 40% मैन प्लस में 30% वुमेन डिवाइडेड बाय मैन प्लस वुमेन इंटू 100, यही तो मैरिड है बस। या फिर ये तुम ये कर लो, ये किसके बराबर था, इसी के बराबर। तो 2 इंटू में 40/100 मैन डिवाइड बाय मैन प्लस में मैन प्लस में वुमेन कितना हो जाएगा, 4/3 मैन इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 8/10 मैन डिवाइड बाय एलसीएम लिख करेंगे तो 7/3 मैन इंटू 100। इससे ये ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 240/7, ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्स 21 3 7 चौका 28, 2/7 34, 2/7 ऑप्शन सी। आया समझ भाई। मैंने जो मैरिड मैन थे वो मैरिड वुमेन के इक्वेट किया और एक इक्वेशन फाइंड कर ली ये वाली। उसके बाद मैंने जो मैरिड पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, जो मैरिड मेल थे उसके 2 टाइम्स, क्योंकि फीमेल भी उतनी होंगी, डिवाइड बाय मैन प्लस वुमेन टोटल पॉपुलेशन। वुमेन मुझे मैंने इस इक्वेशन से यूज़ किया, कहाँ से, वुमेन कितना हो जाएगा 4/3 मैन इंटू 100% निकालने के लिए सॉल्व किया, आंसर आ गया बस 188। अब देखते हैं 189 को। 189, what is the remainder when 51, 27, 35, 60 divided by 100? 51 into 27 into 35 into 62 into 75 to 75, ये इसको डिवाइड करना मुझे 100 से, ठीक है जी। अच्छा जी, देखो इस टाइम पे करते क्या है, ये देखो 51 इंटू 27 इंटू में 35 को लिख दो, 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू में 31 इंटू 75 डिवाइड बाय 100। अब देखो 5 इंटू 2 10, ये 10 इसको ख़त्म कर देगा। अब मैंने क्या किया है, 10 को काट दिया ऊपर नीचे, तो इस 10 को साथ में रखना क्योंकि ये लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है ऐसे टाइम पे। अगर हम किसी को देखो रिमाइंडर निकालते टाइम अगर हम ऊपर नीचे हम काट रहे हैं, ये जैसे हमने यहाँ पे 10 से काटा है, अगर मैं इसको और भी काट दूँ 2 से 5 से या 2 से किसी से भी, तो मुझे वो लास्ट में जब जो भी रिमाइंडर आएगा ना उससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है वो वैल्यू। जैसे मैं यहाँ इसको सीधा 25 से काट देता तो मैं यहाँ पे 25 से एक्स्ट्रा लिख लेता, उसको लास्ट में रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे मैंने किसको काटा, सिर्फ 10 को, तो अब मैं 10 को रख लिया कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 10 से कोई भी डिजिट डिवाइड करते हैं तो हम लास्ट वाले डिजिट को लेते हैं जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा। अब इसमें लास्ट वाले डिजिट निकाल लो, 7 इंटू 1 7 होगा, 7 इंटू 7 49, तो 9 आ गया लास्ट में, 9 इंटू 1 9 हो गया, 9 इंटू 5 45, तो लास्ट में फिर से 5 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5। अच्छा जी, 5 तो इससे आ गया जब इससे कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया था 10 से पहले ही ऊपर नीचे काट लिया था, तो उस 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 इंटू 10 50, समझ गए। तो मुझे यहाँ पे 5 की जगह पे मैं यहाँ पे 50 को रिमाइंडर दूंगा। समझ आया कैसे आया। देखो वैसे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि तुम हर किसी से करोगे, यहाँ पे 25 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर कुछ करोगे। तो हमने क्या किया, पहले जो कट रहा था वो काट लिया। 10 मैंने इसलिए क्या काटा क्योंकि मुझे ईजी हो जाता है कि लास्ट में जब लास्ट में सिर्फ 10 बचेगा ना नीचे, तो 10 का किसी भी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते तो क्या होता है, जो लास्ट डिजिट आए, जैसे मान लो 179 है, इसको 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, लास्ट डिजिट 183 है, 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, लास्ट डिजिट। तो वही किया मैंने यहाँ पे, इन सब को लेके मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया जो लास्ट डिजिट है सिर्फ उससे। जैसे 7 इंटू 1 सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को, 7 इंटू 1 इंटू 7 49 आया, तो मैंने सिर्फ 9 को लिया, 49 का लास्ट डिजिट क्या 9, 9 इंटू 1 वही है, 9 इंटू 5 45 का सिर्फ लास्ट डिजिट लिया, ये रिमाइंडर है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया उस वाले नंबर से जो मेरे पास, जिसको मैंने पहले ऊपर नीचे काटा हुआ था, तो रिमाइंडर क्या आ गया 50। अब देखते हैं 190 को। 190 है, अ सम ऑफ 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड बाय XYZ इन द रेशियो दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड द मिनिमम शेयर।
देखो 1/2x प्लस 3/4x प्लस 5/6x इक्वल्स टू कितना है 2500। इस रेशियो में था तो मैंने इन तीनों का ये मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो गया ये, हाँ ये हो गया मेरा एलसीएम कितना आएगा इसका 24, 2 से 12x प्लस 18x प्लस 20x इक्वल्स टू 2500। 50x डिवाइड बाई 24 इक्वल्स टू 2500। ठीक है जी। तो x कितना, ये कितना हो गया 0 से 0, 5 से 50, x बाय x इक्वल्स टू 50 इंटू 24। ये हो गया x की वैल्यू आ गई। मुझे क्या निकालना, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम शेयर। मैक्सिमम शेयर किसका है, मैक्सिमम है इस वाले का और मिनिमम है इस वाले का, तो डिफरेंस निकाल लो दोनों का। ये क्या है 5/6x माइनस 1/2x कितना हो जाएगा 12, 10x माइनस में 6x, 4/12x, 4/12 इंटू में 50 इंटू में 24, 2 400 खत्म। 400 ऑप्शन सी यही था बस, और क्या था इसमें। 191 को देखते हैं। फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10⁻1 n प्लस 1 इज 2, 10⁻n प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ये आना चाहिए सम ऑफ द डिजिट्स। अच्छा जी, n की जगह पे 1 डाल दूँ मैं, 2 डाल दूँ, 3 कुछ भी डाल दूँ मैं, n की जगह पे 1 0 0 0 प्लस 1, सम ऑफ द डिजिट्स कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा। फॉर n इक्वल टू 0 भी रहेगा ये। फॉर एनी होल नंबर n इक्वल टू 0 पे 1 प्लस 1 2 सब भी रहेगा। फॉर एनी पॉजिटिव नंबर, फॉर एनी होल नंबर, हाँ एनी होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में क्या 0 भी इंक्लूड हो गया और पॉजिटिव नंबर भी सारे इंक्लूड हो गए। तो ये भी ठीक है, वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन होल नंबर इसका परफेक्ट आंसर बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या 0 भी इंक्लूड हो गया और पॉजिटिव नंबर भी हो गए। रियल नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव हो गया तब कोई गारंटी नहीं है भाई वो आ जाए 2। ठीक है, अच्छा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, होल नंबर होगा इसका, क्योंकि इसमें वैसे ऑप्शन इसके ए और सी भी ठीक लग रहे हैं कहीं ना कहीं, पर इसमें बी ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि वो दोनों को कवर कर रहा है, ए को भी और सी को भी। तो बचा क्या अब 191 के बाद 192 को देखते हैं। 192 क्या है, अन अ क्लास देर आर 3 ग्रुप्स ए बी सी, इफ 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, देन व्हाट विल हैपन टू द एवरेज वेट ऑफ द फॉर द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अच्छा देखो ए बी सी 3 ग्रुप है, इसमें से एक स्टूडेंट मैंने यहाँ भेज दिया, एक इसमें से 2 भेज दिए। लेकिन ये बताओ मुझे, जब ये पूरी एक क्लास थी उसके अंदर ग्रुप बनाए हुए हैं, अब जब बच्चे इस ग्रुप से इसमें गए या इसमें से इसमें गए, किसी में भी जा रहे हैं तो क्लास के अंदर ही, एवरेज का क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगी भाई। वही बच्चे हैं, वही उनका ही सम होगा, उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी सेम है। एवरेज क्या होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, क्योंकि क्लास में बच्चे तो वही है, सेम चेंज थोड़ी ना हुए, ना बाहर से कोई आया ना बाहर कोई गया है, बस ग्रुप में चेंज हुआ है। ग्रुप से कोई मतलब ही नहीं हमको, क्योंकि किसका पूछा है, पूरी क्लास का, तो इट रिमेन्स सेम। ठीक है, अब 193 को देखो। अ शॉप ओनर ऑर्डर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शन ऑन एन आर्टिकल, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20% एंड देन पे अ सर्विस टैक्स ऑफ। अच्छा मैंने मान लिया 100 का आइटम है, 10% डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस 10/100 इंटू 100 कितना हो गया 10 डिस्काउंट, तो ये हो गया 90 का। 20% इस पे मिलेगा, 20% डिस्काउंट मतलब कि 1 माइनस 20/100, तो ये हो जाएगा 5, मतलब कि ये कर दो ना 8, ये हो जाएगा 72। सब करोगे तुम इसको सॉल्व तो ये हो जाएगा 72। ठीक है जी। अच्छा अब दूसरा वाला देखो, पहले 20% डिस्काउंट दिया, 100 का था, माइनस 20/100, तो ये हो जाएगा 80 रुपीज़। ठीक है जी। अच्छा फिर इस पे 10% का डिस्काउंट दिया,
तो ये हो जाएगा, ये भी 72, ये भी सेम आ रहा है। अच्छा जी, थर्ड वाला देखते हैं अब। एक मिनट इस पे, अच्छा 72, इस पे 72 पे 10% सर्विस टैक्स भी है, तो 72 प्लस 10/100 ऑफ 72, ये तो सेम ही रहेगा। ये इसमें भी 10% सर्विस टैक्स है, प्लस 10/100 इंटू 72, सेम है। अच्छा, इसमें पहले क्या कर दिया, ये पहले इन्होंने कर दिया सर्विस टैक्स पे कर दिया, 100 था, टेस्ट 10%, 1 प्लस 10% सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 110 रुपीज़। अब कह रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मतलब कि 1 माइनस 20/100, तो ये 88 रुपीज़। अब कह रहे हैं फिर से 10% डिस्काउंट, 10/100, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 9/10, 72, 77.2। और ये कितना आ रहा था, 72 प्लस में 7.2, तो ये हो जाएगा 79.2, 72, 79.2। देखो तीनों केसेस में क्या हो रहा, तुम कैसे भी ले लो, 20% डिस्काउंट पहले लेके, 10% बाद में लेके, और फिर 10% सर्विस टैक्स पे कर दो, तब भी 79.2 आ रहा है, या फिर 10% पहले और फिर 20% ले लो, फिर 10% सर्विस टैक्स पे कर दो, तब भी 79.2 आ रहा है, और थर्ड केस में भी ये आ रहा है। तो किसी भी तरीके से ले लो, ऑल द ऑप्शन आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए तो बराबर पड़ेगा, उसके लिए कोई खास फायदा नहीं किसी में भी। 194 का देखो, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। अच्छा जी, 1/2 की पावर, देखो पावर जब माइनस में होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं वैल्यू का, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 4 की पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 4, 6 की पावर 2। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 4 6, 2 4 8 16 32 64 64 81 36। लार्जेस्ट कौन सा है, 81 इन सब में से, 3 की पावर 4, तो सबसे बड़ी कौन सी है, सी, 1/3 की पावर 4। जब भी पावर नेगेटिव आए तो हम क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं वैल्यू का, तो 1/2 का क्या हो गया, 2, 2 की पावर 6, 1/4 का 4, 4 की पावर 3, 1/3 का 3, 3 की पावर 4, 1/6 का 6 की पावर 2। इनको सॉल्व किया, पता चला 3 की पावर सबसे बड़ा है इनमें से। तो ये हो गया 2020 का सी सेट पेपर कंप्लीट। ये था हमारा अर्थमेटिक।